काशी में भी इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई हुई है और हिंदुस्तान के सर्वोच्च अदालत में भी इस मसले को लेकर सुनवाई हुई है। सर्वे पर परसों अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कल जो बनारस का कोर्ट है वहां पर जो महिलाएं मांग कर रही हैं कि हमें हर रोज दिन प्रतिदिन वहां पूजा अर्चना करने के लिए मौका दिया जाए, हमें पूजा अर्चना श्रृंगार गौरी की करनी है, वो जो दिन में वो जो साल में एक बार होती है वो अब 365 दिन हो, इस पर सुनवाई होनी है। और मछलियों को लेकर वो जो पौंड में हौज जिसे कहते हैं, जो वजू खाना है, उस पर जो होता है वहां जो मछलियां पाई गई उसे लेकर भी सुनवाई कल की होनी है। अब सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा सवाल शिवलिंग है कि नहीं है, बड़ा सवाल अब बनारस में आगे क्या होगा, शिवलिंग का सच क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए राजीव जेटली साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र यादव साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विनी कुमार साहब वकील है सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुजीबुर रहमान साहब वकील हैं पेशे से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और कलीमुल हफीज साहब अध्यक्ष है दिल्ली AIMIM के, वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जो है राजीव जेटली जी मैं आपसे कर रही हूं, क्योंकि मसला पूरे इस पॉइंट पर आकर रुक गया है कि दो धाड़ हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, एक जो ज्ञानवापी मस्जिद के साथ है, दूसरा जो काशी विश्वनाथ के साथ है। नहीं, मुझे लगता है कि एक ही धड़ा है और वो मुझे लगता है कि वो मंदिर के साथ है। हर व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा है, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोई भी व्यक्ति उन लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता जिन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया। कोई भी व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी धर्म से और जाति से आता हो, कोई इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति चाहता है कि इस देश के साथ इंसाफ होना चाहिए, इस देश की जनता के साथ इंसाफ होना चाहिए और जो सच्चाई है वो उजागर होनी चाहिए। झूठ की बुनियाद के ऊपर कभी कोई मीनार नहीं खड़ी की जा सकती। झूठ की बुनियाद के ऊपर आप अपने आस्था प्रकट नहीं कर सकते। क्योंकि हमने क्योंकि कहा नहीं है ना, सच और झूठ का फैसला आप नहीं, मैं एक और बात बता रहा हूँ। मैं आज कुरान को आधार बनाते हुए बात करता हूँ, क्योंकि अभी आपकी डिबेट आगे बढ़ने वाली है। हमारे बीच में मुस्लिम भाई भी हमारे साथ बैठे हैं। कुरान के अंदर बहुत साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी धर्म विशेष की अगर प्रॉपर्टी के ऊपर आप मस्जिद बनाते हैं तो आपकी नमाज जो है वो कबूल नहीं होती है। तो आज ये देखना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो सच्चे मुसलमान बन के दिखाते हैं, हक की राह पर चलने को राजी हो जाते हैं। कलीमुल हफीज साहब, कल तो आपके अध्यक्ष की तरफ से कह दिया गया था कि वहां ज्ञानवापी मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला वो कयामत तक रहने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कोर्ट ने अभी डिसाइड नहीं किया है और मसला तो मंदिर और मस्जिद को लेकर है ही नहीं, मसला तो पूजा के अधिकार को लेकर है। आप क्यों इस पर, और आज बाकायदा कोर्ट में कहा गया है कि हम यहाँ पर मालिकाना हक के लिए आए नहीं है, हम तो पूजा अर्चना के लिए आए हैं। कि तुम्हारा शहर है, तुम जो कहो बजा है वो, हमारा सिर्फ खुदा है मगर खुदा है वो। तो हमारा ये यकीन है कि इस कायनात को चलाने वाली जो ताकत है वो इंसाफ के साथ रहती है। हमने शुरू से ये बात कहा कि जो भारत का संविधान है, जो भारत का संसद है जिसने एक्ट 1991 बनाया, और भारत का जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट जिसने उसको भारतीय संविधान का बेसिक फीचर बताया, उसकी सम्मान होना चाहिए। और उसी के तहत जितने भी रिलीजियस जो नेचर है, जो स्ट्रक्चर हैं, जो 47 में जो भी उनका नेचर था उसको ना बदला जाए। नीचे की कोर्ट उसको कोशिश कर रही थी, उसी को हमने चैलेंज किया और हम उसका जो भी किया है उसको हम खैर मकदम के जिस एक्ट की बात कर रहे हैं उसको 2004 में वैसे ही नेस्त नाबूद कर दिया, इसी श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना से रोकने पर, और इसीलिए अब ये मामला बहुत कदम आगे बढ़ चुका है। कलीमुल साहब, मैं ये कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुनवाई हो रही है, आप बहुत पीछे चल रहे हैं। अब आगे आइए, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाह रही हूं कि नमाज भी होती रहेगी, लेकिन जहां शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाएगा। वहां भावनाएं आहत हो सकती है क्योंकि वहां उस वजू खाने में शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाह रही हूं। एक तो ये कि मस्जिद में जो वजू खाना है और जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं, खासतौर से मुगलिया दौर की, चाहे आप जामा मस्जिद चले जाएं चाहे फतेहपुरी मस्जिद चले जाएं, सबके में वजू के लिए हौज है और हौज के बीच में एक फाउंटेन है। दूसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि हम इस पर 19 तारीख को सुनवाई करेंगे, तब तक के लिए उन्होंने उसको सेफ रखने के लिए कहा है। तो इसलिए हमें 19 तारीख तक का वेट करना चाहिए और मुझे उम्मीद है इस बात की कि जो सच है वो सच ही रहेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।